प्राचीन काल की बात है। हरे भरे घने जंगलों के बीच, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर सोने की तरह चमकती थीं, वहां एक सुंदर आश्रम बसा हुआ था। यह आश्रम किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे, जिनकी टहनियों पर रंग बिरंगे पक्षी मीठे स्वर में गान करते थे। आश्रम के पास ही एक निर्मल नदी बहती थी, जिसकी लहरें मोतियों सी चमकती और ठंडी हवाएं सुकून का एहसास दिलाती थीं। नदी के किनारे कमल के फूल अपनी सुगंध बिखेरते और मृगों के झुंड वहीं आकर शीतल जल का आनंद लेते। मोर नाचते, गिलहरियां डालियों पर फुदकती और हवा में मंद मंद सुगंध तैरती रहती। यह स्थान केवल प्राकृतिक सौंदर्य से ही भरा नहीं था, बल्कि यहाँ बसता था एक महान तपस्वी, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि अपनी अपार विद्या, गहरी करुणा और निर्मल हृदय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में आने वाला हर व्यक्ति प्रेम और स्नेह से स्वागत पाता, चाहे कोई थका हारा राहगीर हो, कोई ज्ञानार्थी शिष्य या फिर कोई घायल पशु। ऋषि गौतम सबको सहारा देते। उनका एक ही सिद्धांत था, दूसरों की सहायता ही सच्चा धर्म है। उनकी सरलता और दया के कारण आश्रम में केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी भी निर्भय होकर रहते थे। वहां हर प्राणी को भोजन, शरण और सबसे बढ़कर स्नेह मिलता था। यही कारण था कि यह आश्रम धरती पर स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। एक दिन ऋषि गौतम गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। जैसे ही वे नदी किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा कछुआ पानी के किनारे उल्टा पड़ा हुआ था। उसकी छोटी छोटी टांगें हिल रही थीं, लेकिन वह खुद को सीधा नहीं कर पा रहा था। अरे, यह तो बहुत कठिन स्थिति में है, ऋषि ने सोचा। उन्होंने धीरे से कछुए को उठाया और सीधा कर दिया। कछुए ने आंखें झपकाईं और ऋषि को धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन वह तो बोल नहीं सकता था। फिर भी उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। ऋषि ने सोचा कि यह छोटा प्राणी भूखा भी हो सकता है। उन्होंने जल से कुछ कमल की पत्तियां और छोटे छोटे पौधे निकाले और कछुए के सामने रख दिए। कछुए ने खुशी खुशी भोजन किया और अपने छोटे से मुंह से हल्की हल्की आवाज निकालने लगा। गौतम ऋषि मुस्कुराए और बोले, जग में दया सबसे बड़ा धर्म है। हमें सदा दूसरों की मदद करनी चाहिए। फिर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। कुछ समय बीत गया। एक दिन आश्रम के पास भारी बारिश हुई। गंगा का जलस्तर बढ़ गया और नदी में बाढ़ आ गई। ऋषि गौतम ध्यान में लीन थे, लेकिन तभी तेज बहाव में उनका आश्रम पानी में बहने लगा। वे आश्रम से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज लहरें उन्हें खींच रही थीं। तभी वही कछुआ जिसे ऋषि ने बचाया था, तेजी से तैरता हुआ आया। अब वह बड़ा और मजबूत हो चुका था। उसने ऋषि के वस्त्र को अपने मुंह में दबाया और धीरे धीरे उन्हें सुरक्षित स्थान की ओर ले जाने लगा। गौतम ऋषि ने कछुए को पहचान लिया और भावुक होकर बोले, अरे, तुम तो वही छोटे कछुए हो जिसे मैंने बचाया था। कछुए ने धीरे से अपनी आंखें झपकाईं, मानो कह रहा हो, ऋषिवर, आपने मेरी सहायता की थी, अब मेरी बारी है। गौतम ऋषि सुरक्षित किनारे पर पहुंच गए और आकाश की ओर देखकर बोले, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो प्रेम और दया का बीज बोता है, उसे ही प्रेम और सहायता प्राप्त होती है। कछुआ धीरे धीरे पानी में वापस चला गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। सीख: दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दूसरों की सहायता करता है, उसे समय आने पर अवश्य सहायता मिलती है। अगर आपको मोरल एडवेंचर्स की कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।